Good morning, everyone. I hope you all are doing very well. So, today we are going to start vocabulary through root words. और रूट वर्ड से अगर आपने ये रूट वर्ड्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए तो ये आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी हेल्प करेंगे, एज वेल एज आपको कहीं पे जो क्लोज टेस्ट है उसमें किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो रूट वर्ड्स आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो सिनोनियम एंड एंटोनियम्स होते हैं उसमें भी रूट वर्ड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो तो काफ़ी हद तक रूट वर्ड से कवर हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे कुछ 8-10 क्लासेस होंगी जहाँ पर हमारे सारे मेन रूट वर्ड्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम इन रूट वर्ड के कवर होने के बाद एक दिन हम जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैनियाज के बारे में स्टडी करेंगे कि पागलपन, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैडनेस होना, उसके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और एक दिन हम सारे इंपॉर्टेंट फोबियाज को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ। जैसे कोई पर्सन ईगोइस्ट हो गया। ईगोइस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझता है दूसरों की बजाय। तो ईगो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। नेक्स्ट वन इज़ ऑल्टर। इसका मतलब होता है अदर, जो अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो। इसमें किसी भी चीज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड्स बहुत सारे मीनिंग्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जैसे होता है, एक लाइन में उसका जो है पूरा डिफाइन करके दिया होता है और हमें उसके लिए एक वर्ड जो है वो सेलेक्ट करना होता है एग्ज़ाम में। तो इन रूट वर्ड से आप बहुत अच्छे तरीके से और ईजी तरीके से जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं उनको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट वन है हमारा इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। जैसे इंट्रोवर्ट, बहुत सारे पर्सन इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा समाज में घुल मिलकर नहीं रहते, उन्हें अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है। सो नेक्स्ट वन इज़ एक्सट्रो। एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन। वर्टो, वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, किसी चीज़ को चेंज कर देना। तो हम यहाँ पर इंट्रोवर्ट भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में चेंज कर देना। नेक्स्ट वन इज़ एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ। जैसे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस किसी भी वर्ड्स के मीनिंग टू मीनिंग्स हो उसे भी हम एम्बिगुअस कहते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं ये वर्ड। नेक्स्ट वन इज़ मिसेन। मिसेन का मतलब होता है हेट। ये हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी कवर किया। मिसेंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। मिसेन का मतलब होता है हेट। तो जो व्यक्ति मैनकाइंड से हेट करता है उसे मिसेंथ्रोप बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एंथ्रोप्स। आ गया मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, पीछे लॉजी लग गया तो उसकी स्टडी कर रहे हैं। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, मैनकाइंड की स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ज्ञाने। ज्ञाने का मतलब होता है वुमेन। वुमेन्स के बारे में जब भी बात हो रही होगी वहाँ पर ज्ञाने वर्ड ज़रूर होगा कहीं ना कहीं पे। जैसे मीज़ो ज्ञानियस। मीज़ो का मतलब होता है वही हेट करना। ज्ञाने मतलब वुमेन्स। तो जो व्यक्ति वुमेन से हेट करता है उसे मीज़ो ज्ञानीस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गैमोस। गैमोस का मतलब होता है मैरिज। गैमोस मैरिज। मीसो गैमोस मतलब, मीसो मतलब हेट करना, गैमोस मतलब शादी। जो मैरिज से हेट करता है उसे हम मीजोगैमस बोलते हैं। एस्किट्स। एस्किट्स होता है मोंक, जो भिक्षु होते हैं। सेंट्रम। सेंट्रम का मतलब होता है बिल्कुल सेंट्रम में। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं एपी सेंटर, बिल्कुल सेंटर में बात करना। नेक्स्ट वन इज मैनिया। मैनिया होता है मैडनेस, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा पागलपन होना। जैसे डिप्सोमैनिया। डिप्सो का मतलब होता है थ्रिस्ट। थ्रिस्ट मतलब यहाँ पर कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर डिप्सो की। और मैनिया मतलब मैडनेस। तो थ्रिस्ट के लिए मैडनेस। नॉर्मली ये वर्ड हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए ही यूज़ होता है, जो जो व्यक्ति अल्कोहल के प्रति बिल्कुल पागल होता है। तो हम इनको एक जो है स्पेशल सेशन में कवर करेंगे, मैनिया वालों को भी और फोबिया वालों को भी। नेक्स्ट वन इज डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। गोचे। गोचे का मतलब भी लेफ्ट हैंड और ड्रोइट इनका भी राइट हैंड। जब ये वर्ड यूज़ होंगे और जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है ना, इनके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है। गोचे का मतलब कहीं ना कभी कभी ऑकवर्ड भी हो जाता है। और एड्रोइट। एड्रोइट जो ड्रोइट वर्ड है उसको कभी कभी स्किल के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो व्यक्ति वो स्किलफुल होता है। तो यहाँ पर इसके वर्ड्स, इसके जो मीनिंग्स है उसमें कंफ्यूज मत होना।
नेक्स्ट वन इज मोनोस। मोनोस का मतलब होता है वन, जैसे मोनोकल वन लेंस। बाई का मतलब टू। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, जैसे पोली एंड्री। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, और एंड्री, एंड्री एंड्रोस रूट वर्ड है यहाँ पर, मेल। एंड्रोस का मतलब मेल होता है। तो यहाँ पे पोली एंड्री का क्या मतलब है, एक ऐसी वुमेन जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो। नेक्स्ट वन इज ईस्ट। मैंने बोला था किसी भी वर्ड के पीछे आईएसटी लगा मिलेगा वो पर्सन को शो करेगा। हु, जो व्यक्ति किसी भी स्पेशली, कोई भी स्पेशलिस्ट हो किसी काम में, उसके पीछे जो आईएसटी लगा मिलेगा। किसी भी वर्ड के पीछे वाई लगाओ, उसका मतलब होता है प्रैक्टिस या कस्टम। वही एक तरीके से स्टडी करना होता है। वाई का भी पीछे मतलब वाई का, और इसके अलावा एक और रूट वर्ड है लॉजी। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट वन इज ओ यू एस। ओ यू एस, ओ यू एस का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सिनोनियम एंटोनियम में हेल्प करता है। किसी वर्ड के पीछे अगर ओ यू एस लगा मिलेगा तो वो हमारा एक एडजेक्टिव होता है। अगर किसी भी चीज़ के पीछे आई टी वाई लगाओ तो वो उस चीज़ की क्वालिटी और कंडीशन को शो करता है। नेक्स्ट वन ऑब्स्टीट्रिक्स। ऑब्स्टीट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ का यहाँ पे क्या मतलब है, जो हॉस्पिटल्स में नर्सिस वगैरह होती है जो हेल्प करती हैं, उन्हें एक तरीके से मिडवाइफ बोला गया है। मिडवाइफ का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है दाई। तो जो पहले के ज़माने में नर्सिस वगैरह नहीं होती थी तो मिडवाइफ सी जो है ये सारे काम करती थी। तो ऑब्स्टीट्रिक्स का मतलब मिडवाइफ होता है। नेक्स्ट वन इज़ पैडोस। पैड और पैडोस, PAED और PAIDOS, इसका मतलब चाइल्ड होता है। ये वर्ड जहाँ पर भी आ गया समझ जाना कि चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो रहा है हमसे। PEDIS, इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी सिमिलर होती है। पैडीज पैडोस, पैडीज पैडोस। तो हम ये सोचते हैं कि फूड किसका और चाइल्ड किसका है। ध्यान रखना, PEDIS होगा तो उसका मतलब फूड होगा, और PAIDOS होगा तो उसका मतलब चाइल्ड होगा। एगोगस, एगोगस का मतलब होता है लीडिंग या लीडर। डरमोस का मतलब पीपल। इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डेमागोग्री, डेमागोग्री। डेमा यहाँ पर डरमोस को शो कर रहा है जिसका मतलब होता है पीपल, और एगोगस, एगोगस यहाँ पे लीडर। तो जो ये डेमागोग्री वर्ड होता है ये एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भीड़ को, जो पीपल होते हैं, उन्हें एक नेगेटिव वे में लीड कर रहा है। सो हमारा आज का लास्ट रूट वर्ड है डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। डर्माटोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी करना, डर्मा मतलब स्किन की। तो जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो स्किन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उन्हें हम डर्माटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर आप एक और तरीके से इसे लर्न कर सकते हो। अगर आपको कभी कोई स्किन प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उस डॉक्टर की जो स्लिप होगी उसके ऊपर जब उसका नाम लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा साथ में डर्माटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, ये वर्ड ज़रूर लिखा होता है। ज्ञानाइकोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर जो है वुमेन्स का स्पेशलिस्ट होता है उसमें ज्ञानाइकोलॉजिस्ट लिखा होता है। डर्माटोलॉजी डर्माटोलॉजिस्ट लिखा होता है। जो पेडोस होते हैं उसके पीछे पेडियाट्रिशियन लिखा होता है। तो ये सारे रूट वर्ड्स हम आगे भी ऐसे ही कवर करेंगे और ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपका किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपकी जो है सारी क्वेरीज़ को सोल्व कर दिया जाएगा। सो अगर आप आगे भी ऐसे ही रूट वर्ड्स की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you for watching this video. Till then, take care, keep working for a happy life. Thank you.